हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आ चुकी हूँ फिर से ऑर्डिनरी प्रिंस का नेक्स्ट पार्ट। आई नो मैंने कहा था मैं इसके नेक्स्ट पार्ट नहीं अपलोड करूँगी, पर मैं कर दे रही हूँ क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स चाहते हैं कुछ कि मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू करूँ और उन्हें अच्छी लग रही है, तो ठीक है, मैं उनके लिए इस स्टोरी को कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, जिनको पसंद आती हो वो देखना और जिन्हें नहीं पसंद आती हो वो लोग इग्नोर कर देना, कोई बात नहीं। तो चलिए हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था विंग उस जगह पे चला गया था और विंग वहाँ पे जाने के बाद वो एकदम डर गया था और उसे अब पनिशमेंट देने की बातें चल रही थी, पर विंग को लैन वांगजी प्रोटेक्ट कर रहा था और वो कह रहा था। तब जो मिस्टी थी वो बता देती है कि आखिर में विंग गया था और मतलब क्या क्या था, वो बता देती है कि एक बार और विंग जा रहा था तो उन्होंने मना किया था, पर विंग सुना ही नहीं। तब लैन वांगजी विंग को देखने लगता और कहता है क्या विंग ये सब सच है? तब विंग कहता है वो लंचा, वो गड़बड़ हो गई, सॉरी लंचा। लैन वांगजी कहता विंग मैं तुम्हारा क्या करूं, मैंने कितनी बार तुमको समझाया है तुम ऐसा मत किया करो, पर तुम तो मेरी बात सुनते नहीं हो। तब विंग कहता है सॉरी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तब लैन वांगजी कहता है सॉरी विंग, पर तुम्हें पनिशमेंट लेनी होगी और तुम्हारी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। तब विंग कहता है कि ठीक है लंजा, जो भी पनिशमेंट मिलेगी वो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। तब जो मिस्टी थी वो कहती है ठीक है चलो मेरे साथ, और ये कह के विंग को अपने साथ लेके जाने लगती है। तब लैन वांगजी कहता है देखिए मिस्टी, विंग को ज़्यादा पनिशमेंट मत दीजिएगा, वो अभी नादान है। तब जो मिस्टी थी वो कहती है वांगजी तुम शांत रहो और मैं जो कर रही हूँ वो मुझे करने दो, और ये कह के वहाँ से विंग को लेके चली जाती है और विंग को लेके जाती है जहाँ पे पनिशमेंट हॉल था वहाँ पे, और वहाँ पे ले जाके बैठा देती और विंग को पैथ मारने की सज़ा मिलती है, उसे 10 पैथ मारे जाएंगे। तब ये सुन के लैन वांगजी कहता है वो तो 2 ही पैथ में गिर जाएगा, वो कैसे उठ पाएगा, उसे इतने तेज मारा जाएगा, वो नहीं सरवाइव कर पाएगा। तब मिस्टी कहती है वांगजी तुम शांत रहो, मैंने तुमसे कुछ पूछा नहीं है, बस ये पनिशमेंट है तो ये मिलेगा, और ये यहाँ के रूल्स सबके लिए एक तरह है, तुम्हें बीच में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये कह के वो वांगजी को चुप करा देती है और वांगजी विंग को देखे जा रहा था, वांगजी को बुरा लग रहा था, और इधर विंग अब बैठ चुका था। अब विंग के बैक पे मारना स्टार्ट करते हैं, विंग को एक पड़ती है और विंग तुरंत गिर जाता है। तब लैन वांगजी उसके पास जाने लगता है, पर जो मिस्टी थी वो उसे आंखों से इशारा करती है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना है, अगर तुम गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मतलब ऐसा था उनकी आंखों में। तब लैन वांगजी रुक जाता है, फिर विंग को बैठने की टाइम दिया जाता है और विंग फिर से बैठता है और फिर से उसको मार जाता है, पर इस बार विंग नहीं गिरता है, इस बार वो संभाल लेता और ऐसे ही उसको 6 पैर मार चुके थे और विंग के माउथ से ब्लड निकल रहा था। और ये सब यान देख रही थी, जियान चंद देख रहे थे, सबको बुरा लग रहा था विंग के लिए सबको बहुत बुरा लग रहा था। सब लोग चाह रहे थे कि विंग के साथ ऐसा ना हो, पर कोई मना ही नहीं कर पा रहा था। वो लोग कैसे मना करें, उन्हें तो समझ भी नहीं आता कि आखिर में ये सब क्या चल रहा है, ये सब क्या हो रहा है। वो रोकना चाहते हैं पर वो नहीं समझ पा रहे वो लोग कैसे रोके इस चीज़ को, इस वजह से वो लोग बस चुपचाप देखे जा रहे थे। और इधर जो विंग था वो बस एक बार लैन वांगजी को देखता है और फिर उसके बाद अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके फिर से वो बैठ जाता है, क्योंकि वो गिर चुका था, और फिर से उसके 3 पड़ते हैं और जब 9 हो जाता है तब विंग बेहोश होकर गिरने लगता है। तब लैन वांगजी कहता है कि अब तो बस करिए, अब मत मारिए, ये बेहोश हो गया, इसे क्यों अब मार रहे हैं, तो अब छोड़ दीजिए। और ये कह के वो मिस्टी की ओर देखता है। तब मिस्टी अपने जो लोग थे उन्हें जो मार रहे थे उन लोगों को रोकती और कहती है इसके लिए इतना काफ़ी है, और वैसे भी अब इसकी हालत बहुत ख़राब है। और ये कह के वो उसे लेके जाने के लिए कहती है हीलर के पास, और जब वहाँ जो सर्वेंट थे वो लेके जा रहे थे, पर लैन वांगजी उनसे पहले वहाँ पहुँच के विंग को अपनी गोद में उठा के और उसे लेके हीलर के पास लेके चला जाता है तुरंत। और विंग के लिए लैन वांगजी बहुत ज़्यादा वर्ried था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। विंग वो कह रहा था बार बार विंग तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूँगा विंग, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा चाहे जो हो जाए, और इन लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं चाहे जो हो जाए। और ये कह के विंग उन्हें लेके वहाँ से चला गया था। और इधर मिस्टी देख रही थी और वो कहती हाँ मैं ये करना तो नहीं चाहती थी पर मुझे करना पड़ गया। और ये कह के मिस्टी वहाँ से चली जाती है अपने ऑफिस में, और इधर लैन वांगजी अब विंग को लेके आता और उसे सुला देता, और अब उसका ट्रीटमेंट होना स्टार्ट हो गया था। और इधर विंग का ट्रीटमेंट होता और लैन वांगजी बस वहाँ बैठ के चुपचाप विंग को देख रहा था, और वो सोच रहा था कि वो विंग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, उसे विंग को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, पर विंग ने ऐसी गलती क्यों की, वो कैसे समझाए विंग को। ये विंग के बारे में सोच के लैन वांगजी परेशान था, पर लैन वांगजी सोचता है कि वो विंग को अब प्रोटेक्ट करेगा चाहे जैसे, और विंग को समझाएगा कि उसे यहाँ के रूल्स मानने होंगे और नहीं मानेगा तो पनिशमेंट मिलेगी। मतलब ये सारी बातें विंग को वांगजी समझाएगा। वांगजी ने सोच लिया था। और विंग को अब
आता है होश 8 घंटे बाद। 8 घंटे बाद जब होश आता है तब अभी रात हो चुकी थी। और रात होने के बाद इधर वांग जी उसके पास आता है और कहता है विंग, विंग तुम ठीक तो हो ना, तुम वहाँ कैसे पहुँचे विंग, मुझे बताओ विंग, क्या तुम्हें किसी ने वहाँ जाने के लिए कहा था कि तुम अपने मन से गए थे। और विंग अपनी नज़र को नीचे कर लेता और वो कहता है वांग जी वो मैं खुद गया था, बस मैं क्यूरियस था कि वहाँ क्या है, इस वजह से मैं चला गया था। तब वांग जी विंग से कहता है विंग तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, तुमने बहुत बड़ी गलती की थी वहाँ जाके, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। तब विंग कहता है वांग जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, मैं तो बस ऐसे ही बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, इस वजह से मैं वहाँ चला गया और कुछ नहीं। तब वांग जी कहता है अच्छा कोई बात नहीं विंग, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तुम्हें कोई भी अब पनिशमेंट नहीं दूंगा। और प्लीज़ अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो मुझसे बता के जाया करो, जैसे मैं जानूँ तुम कहाँ जा रहे हो, और मैं अगर तुम कहीं और जा रहे हो तो मैं तुम्हें रोक सकूं, जैसे तुम कोई चीज़ गलत ना करो। ये कह के वो विंग को देखता है और विंग उसको देख के कहता है ठीक है वांग जी, मैं तुम्हें हर बात बताया करूँगा और मुझे माफ़ कर दो जो भी मैंने किया, मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा बवाल फैल जाएगा। तब जो वांग जी था वो कहता है कोई बात नहीं, तुम बस रेस्ट करो, अभी तुम्हें रेस्ट करना हीलर ने कहा है, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। तब विंग कहता है ठीक है वांग जी, और ये कह के वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी चला जाता है कुछ खाने के लिए लाने के लिए, क्योंकि विंग कुछ खाया नहीं था और वांग जी भी भूखा था। और वांग जी जाके कुछ टाइम में वहाँ पे कुछ खाने के लिए लेके आता है और विंग को भी देता है, अपने भी लेता है। पर विंग जब मतलब बैठ रहा था खाने के लिए, पर वो बैठ नहीं पाता है और उसके पूरे बॉडी में दर्द हो रहा था और वो अभी अपने पेट के बल सोया हुआ था। तब वांग जी कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें खिलाता हूँ, और ये कह के वो विंग को खिलाने लगता है। और वहाँ विंग को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, वो स्माइल करते हुए खा रहा था। तब वांग जी कहता है तुम हंस क्यों रहे हो। तब विंग कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। तब वांग जी कहता है अच्छा ठीक है, खा लो और रेस्ट करो, और ये कह के वो विंग को खिलाता है और अपने खाता है। और फिर वहाँ पे जो हीलर थे वो आते हैं और फिर से विंग के बैक पे दवा लगाते हैं, क्योंकि विंग को अभी रिकवर होना ज़्यादा जरूरी है। और विंग के बैक पे दवा लगाने के बाद उसे फिर से चादर से ढक देते हैं। और तब तक वांग जी चला गया था जो प्लेट्स थे उन्हें साफ़ करके रखने के लिए किचन में। और फिर कुछ टाइम में वो किचन में से आता है विंग के पास और विंग को देखता है, और विंग यहाँ पे बैठा मतलब लेटा हुआ था और उसके ऊपर छत्तर थी। तब वांग जी कहता है विंग तुम ठीक तो ना। तब विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और ये कह के वो वांग जी को देखता है और वांग जी कहता है वांग जी तुम जा सकते हो, तुम यहाँ से जाओ, मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरे पास रहने की ज़रूरत नहीं है। तब जो वांग जी था वो कहता है नहीं विंग ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस यहाँ पे तुम्हारे लिए रुका हूँ और तुम जब ठीक हो जाओगे मैं चला जाऊँगा। तब जो विंग था वो कहता है नहीं वांग जी तुम्हें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ, और देखो मैं एकदम ज़्यादा ही ठीक हूँ, तुम मत रुको तुम जाओ। पर वांग जी उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। वांग जी कहता नहीं मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। तब जो वांग जी की बातें सुन के विंग कहता है वांग जी मैंने कहा ना जाओ, मैं कह रहा हूँ ना मैं ठीक रहूँगा, तुम यहाँ क्यों रुकना चाहते हो, जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना। तब वांग जी कहता है अच्छा ठीक है विंग मैं जा रहा हूँ, तुम इतने नाराज़ क्यों हो रहे हो। और ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे विशिया आती और विशिया आने के बाद विंग को देखती और कहती है विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब विंग कहता है कि तुम्हारी आँख ख़राब है, तुम देख नहीं पा रही हो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तब विशिया कहती ओह विंग मैंने तो सोचा नहीं था कि तुम्हें कोई पकड़ लेगा, पर चलो अच्छी बात है तुम पकड़े गए। तब विंग कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब विशिया कहती है तुम यही सोच रहे होगा ना कि ये सब जो सारी चीज़ें फैली हैं ये किसने की है, तो मैं बताती हूँ मैं बहुत प्राउड हूँ क्योंकि ये सब मैंने किया है। मैंने तुम्हें जंगल की तरफ जाते हुए देख लिया था तो और मैंने ही जाके मिस ची को बताया है। तुम्हें पता है जब मैंने उन्हें बताया तो वो हैरान हो गई थी और वो तुरंत वहाँ से भागी। आखिर में वहाँ क्या है जो ये लोग भागे। तब मैं कहता है अब मुझे नहीं जानना है। तब जो विशिया थी वो कहती है मत जानो मुझे क्या, मैं तो बस तुम्हें यहाँ बताने के लिए आई थी कि ये सब मैंने बताया था और मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ अपने ऊपर कि मैंने बताया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तब विंग कहता हाँ जो भी हो और यहाँ से दफ़ा हो, मुझे तुमसे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हें इंटरेस्ट नहीं हो, तुम यहाँ से जाओ। तब विशिया कहती है ओ विंग मैं तुमसे कह भी नहीं रही हूँ, तुम मेरे अंदर इंटरेस्टेड हो, बस तुम मेरी आँखों में ना खटकते हो, पता नहीं क्यों जब मैं तुम्हें देखती हूँ ना मुझे बहुत गुस्सा आती है, बहुत गुस्सा, तो इस वजह से मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, सॉरी विंग मैं तुमसे नफरत ही करूँगी। तब विंग कहता है मैंने तुमसे कहा भी नहीं तुम मुझसे प्यार करो। तब विशिया कहती है हाँ समझ गई और ये कह के वो वहाँ से फिर जाते हुए कहती है तुम आराम करो मैं चलती हूँ मैं भी सोती हूँ। तब विंग कहता है हाँ जाओ जाओ, और ये कह के वो विशिया को जाने का इशारा कर देता और विशिया वहाँ से चली जाती है। और इधर
अब यानली कुछ टाइम के बाद आती है और विंग से पूछती है क्या तुम ठीक हो विंग। तब विंग कहता है हाँ, और आप जाके सो, इतनी रात को घूमो मत। तब जो यानली थी वो कहती है हाँ विंग जा रही हूँ, मैं तो बस डर गई थी और मैं इसलिए नहीं अभी तक आई क्योंकि यहाँ पे जो लैन वांगजी था वो आके बैठा हुआ था और मैं इस वजह से नहीं आना चाहती थी। मैंने सोचा मैं उसे आके डिस्टर्ब कर दूंगी। तब विंग कहता आप ये क्या सोचे, उसे क्या डिस्टर्बेंस होता, आप आती मुझसे मिलती। तब जो यहाँ थी वो कहती है नहीं तुम वांगजी के साथ है इसलिए मैं नहीं आई, पर मैंने अभी कुछ टाइम पहले वांगजी को देखा तुम्हारे रूम से बाहर, वो अपने रूम के पास खड़े थे तो इसलिए मैं चली आई। तब विंग कहता अच्छा ये आ गया और आप कैसी हो। तब यानली कहती है विंग मुझे तुमसे पूछना चाहिए तुम कैसे हो, ना कि तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए। तब विंग कहता है जो भी हो मैंने ही पूछ लिया, चलो बता दो। तब यानली हंसते हुए कहती है हाँ विंग मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो। तब विंग कहता है आप मेरी हालत तो देख ही सकती हो मैं कैसा हूँ, ये कह के वो हंसने लगता। तब यानली कहती है हाँ समझ गई विंग, और ये कह के वहाँ से यानली फिर चली जाती और ऐसे ही 3-4 दिन बीत जाते हैं। और 3-4 दिन होने के बाद अब विंग ठीक हो गया था, विंग ने बहुत अच्छे से रिकवर किया था और इसमें विंग के फ्रेंड्स और लैन वांगजी ने बहुत हेल्प की थी। सबसे ज़्यादा तो हेल्प लैन वांगजी ने की थी और यहाँ पे उसे भड़काने के लिए विशिया हमेशा आती रहती थी और विंग को समझ में नहीं आता था कि आखिर में इन मोहतरमा की प्रॉब्लम क्या है जो उसके पास हमेशा आती रहती है, उसको हमेशा ऐसे भड़काती रहती है। विंग को गुस्सा आती थी पर विंग अपना गुस्सा कंट्रोल करता था। और अब विंग को 1 हफ्ता और हो गया था और एक हफ्ते में विंग एकदम ठीक हो गया था। अब कल से विंग अपनी क्लासेस रेगुलरली जैसे वो करता है अटेंड वैसे अटेंड करेगा। और विंग अब तैयार था वहाँ से जाने के लिए और लैन वांगजी उसके पास आता और कहता है विंग तुम ठीक हो ना। तब विंग कहता है हाँ अब मैं एकदम ठीक हूँ और लैन वांगजी को थैंक यू बोलता है कि उसने उसकी इतनी दिनों तक इतनी सेवा की। तब लैन वांगजी कहता है नहीं विंग ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरे दोस्त हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ। और ये सारी चीज़ें सब लोग देख रहे थे कि लैन वांगजी विंग की कितनी ज़्यादा केयर करता है, कितनी ज़्यादा वो करता है। और इस चीज़ के लिए जो वन चाउ था उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा लगती थी, वो ये सब देखता था उसे इरिटेशन होती थी, उसे गुस्सा आती थी, वो बस लैन वांगजी और विंग को यहाँ से निकालना चाहता था। और उसके दिमाग में अब फिर से शैतानी चलने लगती और वो कहता है तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, देखना तुम दोनों को मैं बर्बाद करके रहूँगा। तुम दोनों जब से यहाँ पे आए मेरे नाक में दम करके रखा है। और ये कह के वन चाउ वहाँ से झटकते हुए चला जाता है और फिर विंग चला जाता है अपने रूम में। और वहाँ पे नेहा सैंग और यानली उसका बहुत अच्छे से वेलकम करती है और वहाँ पे जो विंग का जो रूम था उसको अच्छे से साफ़ हो, मतलब विंग के रूम में वो लोग रहती थी, बस विंग का बेड वो लोग अच्छे से साफ़ सुथरा करके रखे हुए थे जैसे विंग आए तो उससे दिक्कत ना हो। और फिर वो लोग वहाँ पे अब बातें करने लगते हैं और विंग से पूछने लगते हैं कि लैन वांगजी तुम्हारी मदद कर रहा था तुम्हें कैसा लगा। तब विंग कहता है आप लोग क्या बकवास बातें कर रहे हो, वो मेरा फ्रेंड है तो इस वजह से उसने मेरी मदद कर दी, तो इसमें क्या होगा। तब वो लोग हंसने लगे थे और कह रहे थे वांगजी तुम सच में तुम बहुत ज़्यादा ही भोले हो, तुम ये सारी बातें नहीं समझते हो, सॉरी विंग। तब विंग कहता है मुझे समझना भी नहीं, आप लोग पता नहीं कौन सी बातें हवा में करते रहते हो, आप लोग ऐसे ही बकवास करते रहते हो, मुझे इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं और प्लीज़ हम लोग बस फ्रेंड्स हैं और कुछ नहीं। तब यानली कहती है हाँ विंग मैं समझ रही हूँ तुम लोग फ्रेंड्स हो। और फिर इधर लैन वांगजी के पास बुलावा आता है लैन कुनैन का, और लैन कुनैन इस स्कूल में आते जाते रहते थे, वो यहाँ पर आते थे ठीक है। और लैन वांगजी को जब लैन कुनैन का बुलावा आता है वो जाता है लैन कुनैन के पास और लैन कुनैन उसके सामने बैठे हुए थे और वांगजी जाके चुपचाप बैठ जाता और कहता है अंकल क्या हुआ है आपने मुझे बुलाया। तब लैन कुनैन कहते हैं वांगजी मैं ये सब क्या देख रहा हूँ, तुम एकदम बर्बाद हो जा रहे हो वांगजी, सच में मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहा है इस समय। मैं पहले तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता था पर अब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तब जो वांगजी था वो कहता है पर अंकल हुआ क्या है मुझे बताओगे तो। तब लैन कुनैन कहते हैं मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुम एक ओमेगा की केयर कर रहे हो, उसके पीछे पीछे घूम रहे हो, उसके साथ मतलब टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो, अपनी पढ़ाई पे नहीं ध्यान दे रहे हो। तब लैन वांगजी कहता है पर अंकल मैंने तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया है। तब जो कुनैन थे वो कहते हैं वांगजी तुम शांत रहो और मेरी बातें बस सुनो। तब वो अब सारी जो लिस्ट थी शिकायत की वो लेके बैठ जाते हैं और एक बात गिनाते हैं कि तुम उसके पास खाना लेके जाते हो, उसकी केयर करते हो, उसके साथ ये करते हो वो करते हो। तब वांगजी कहता है अंकल देखिए आप जो मुझे काम देते हो वो सब मैं टाइम से करके दे देता हूँ और उसके बाद आपको मुझसे मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं किससे मिल रहा हूँ, क्या मिल रहा हूँ, क्यों मिल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, समझे। और आप जितना काम कहते हो वो सब मैं कर देता हूँ, फिर आपको प्रॉब्लम क्या है। तब कुनैन कहते हैं देखो माँ जी मुझे इस सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि तुम कहीं कुछ गड़बड़ मत करना। तब वांगजी कहता है अंकल आपके कहने का मतलब क्या है, मैं कोई गड़बड़ नहीं करने वाला हूँ और वैसे भी विंग मेरा फ्रेंड है और मैं विंग की बहुत ज़्यादा ही केयर करता हूँ, तो आपको इन सब चीज़ों में नहीं बोलना चाहिए। तब कुनैन कहते हैं हाँ
वांग जी मैं समझता हूँ वो तुम्हारा फ्रेंड है, पर हाँ याद रखना तुम उसको बस अपने एक फ्रेंड की ही तरह रखना, उससे आगे मत जाना, क्योंकि ये बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए और मैं ये चीज़ें सहन नहीं करूँगा। तब वांग जी अपने अंकल को देखता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। वो समझ नहीं पा रहा है, उसे गुस्सा आ रही है बस। इस वजह से वो अपने अंकल की बातें वे मतलब इग्नोर मार के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पे जो शिशांत है वो आते हैं और वो देखते हैं वांग जी को और कहते हैं वांग जी क्या हुआ, पर वांग जी उनकी बातों का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। और तुरंत शिशांत अंदर जाते हैं और पूछते हैं अंकल से कि अंकल क्या हुआ है आखिर में। तब अंकल कहते हैं कुछ नहीं, बस इसका मन बढ़ जा रहा है और ये बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जा रहा है। जितना ही पहले ये मेरा आज्ञाकारी था, उतना ही अब बहुत ज़्यादा ही अपनी बातें अपने मतलब ऊपर करने लगा है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तब शिशान कहते हैं अंकल जान दीजिए, वांग जी बच्चा है, वो समझता नहीं है। तब कुणाल कहते हैं शिशान तुम अभी तुम्हारे लिए वांग जी बच्चा होगा, पर वांग जी अब बच्चा नहीं, वो यहाँ का क्राउन प्रिंस है और वो अब यहाँ का महाराज बनेगा। क्या उसकी ऐसी जैसे वो करता है चीज़ें ये देखने लायक है? बिल्कुल भी नहीं, ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं है और मैं बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगा, ये बात मैं बता देता हूँ तुमको। तब वांग जी की मतलब जिस तरफ से वांग जी कहता है उस गेट की तरफ देखते हुए कहते हैं शिशान कि अंकल जाने दीजिए, वो बच्चा है, उसे माफ़ कर दीजिए, मैं उसे खुद जाके समझाऊंगा। तब जो कुणाल है वो कहता है शिशान तुम्हारे लिए यही बहुत अच्छा होगा कि तुम जाके उसे समझाओ, क्योंकि आगे भाग दौड़ उसे ही संभालनी और मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि वो एक ओमेगा के लिए इतना बदतमीज़ हो जाए। और ये कह के कुणाल शिचान को भी जाने का इशारा करते हैं और शिचान भी वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें इधर वांग जी को दिखाया जाए तो वांग जी बहुत गुस्से में निकला था और वो अपने रूम में जाता है और वहाँ पे कहता है अंकल मेरी बातें समझती क्यों नहीं है, अंकल हमेशा मेरे पीछे पड़े थे। मतलब वांग जी ऐसा सोचा था और फिर वो बैठ के अपना कुछ काम करने लगता है, क्योंकि वो चीज़ें अंकल नहीं दी थी, तो इसी वजह से वांग जी कंप्लीट कर रहा था। और इधर हमें विंग को दिखाते हैं, विंग की लाइफ एकदम मस्त कट रही थी, वो एकदम मस्त से रह रहा था और वांग जी भी अब अपना काम कर रहा था। और तभी उसके पास शिजान आता है और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वांग जी मेरी बात सुनो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम अंकल के खिलाफ मत जाओ, अंकल तुम्हारे बारे में ही सोचते हैं। पर जो वांग जी था वो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता नहीं गंगा, अंकल बस मुझसे नफरत करते हैं, वो चाहते हैं कि मैं विंग से दूर हो जाऊँ, वो मुझे बस विंग से दूर करना चाहते हैं और कुछ नहीं। तब शिचान कहते हैं कि वांग जी ऐसा कुछ नहीं है, बस अंकल तुम्हारे बारे में वरीड रहते हैं, इस वजह से ये सब किया और कुछ नहीं। पर वांग जी उनकी बातें नहीं मान रहा था। तब जो शिचान थे वो कहते हैं ठीक है वांग जी, मेरा काम था तुम्हें समझाना, तुम्हें जो करना हो वो करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। और ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। और इधर हमें दिखाते हैं मिस्ची को। मिस्ची उन टीचर के पास जाते हैं, जो एक टीचर थे, उनका नाम मैं यार भूल गई, मुझे पता नहीं है कि मैंने बताया है कि नहीं, पर जो टीचर थे उनके पास जाती हैं और उनसे कुछ बातें करने लगती हैं। और वो टीचर कहते हैं कि आप यहाँ पे, तो वो कहती है कुछ नहीं और मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। तब जो वो टीचर थे वो कहते हैं हाँ बोलिए। तब जो थी मिस्सी वो कहती है कि लगता है कि अब सब कुछ फिर से ख़राब होने वाला है, वो शक्ति अब बाहर आने वाली है। तब जो टीचर थे वो कहते हैं कि मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ, पर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते और हमें इन सब चीज़ों के बारे में हमें लैन कुनैन से बातें करनी पड़ेगी। आखिर में पहले ये सारी चीज़ें ख़त्म की गई थी और इस बार भी इसका कोई ना कोई सोल्यूशन होगा, हमें कुनैन से बात करनी होगी। तब मिस्सी कहती है हाँ ज़रूर हम बात करेंगे, पर अभी नहीं, अभी हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हमें उस शक्ति को प्रोटेक्ट करके रखना होगा, हम बाद में उससे बातें करेंगे, अभी बात करना ठीक नहीं होगा। तब जो टीचर थे वो कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, वैसे भी हमें ये सब बातें यहाँ नहीं करनी चाहिए, दीवारों के भी कान होते हैं और कोई अगर सुन दिया तब दिक्कत हो जाएगी। तब जो मिस्टी थी वो कहती है हाँ, और ये कह के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और इधर अब हमें दिखाते हैं क्लास का सीन। क्लास में विंग आता है और विंग आके अपनी फर्स्ट बेंच पे बैठ जाता है, जो बीशिया को देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वहाँ पे जो बेंचाओ था उसे भी नहीं अच्छा लगता। उन लोगों को ये पसंद ही नहीं है विंग का मतलब आगे बैठना। तब वहाँ पे लैन वांगजी आता है कुछ टाइम में और लैन वांगजी आके विंग के बगल में बैठ जाता है और विंग को देखते हुए कहता है विंग तुम ठीक तो हो ना। तब विंग कहता है हाँ मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो, तुम मुझसे मिलने नहीं आए। तब वांगजी कहता है मैं तुमसे मिलने नहीं आया। तब जो विंग था वो कहता है हाँ। तब वांगजी कहता है अभी हम सुबह तो मिले थे। तब विंग कहता है अरे सुबह के बाद सब लोग आए थे ना मेरे रूम में मिलने के लिए, पर तुम नहीं आए। तब वांगजी कहता है विंग मैं ही तो गया था तुम्हें छोड़ने के लिए, तब मैं फिर मिलने आता। तब विंग कहता है और क्या तुम नहीं आए थे। तब विंग की बातें सुन के वांगजी कहता है अच्छा ठीक है बाबा मैं नहीं आया था, मैं अब आ जाऊँगा ठीक है। तब विंग कहता है हाँ ठीक है आ जाना। और ये कह के वो भी हंसने लगता है और कहता है कैसा लगा मेरा मजाक। तब
वांग जी कहता है एकदम बकवास, और ये कह के वो अपना काम करने लगता है। और इधर विंग कहता है तुम्हें मेरी बातें बकवास लगती हैं? वो लैन वांग जी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें मेरी बातें बकवास लगती है लैन वांग जी। तो वो लैन वांग जी कहता है कि विंग तुम शांत हो जाओ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो एकदम बच्चों की तरह, एकदम शांत हो जाओ। तब विंग कहता है नहीं मैं शांत नहीं होगा लैन वांग जी, तुम मुझे हमेशा ऐसा बुली करते हो, तुम हमेशा मुझे बुली करते रहते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब लैन वांग जी कहते हैं अच्छा ठीक है बाबा ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा बस खुश। तब विंग कहता है हाँ खुश। और ये कह के वो लोग अपना पढ़ने लगते हैं। और ये सारी चीज़ें पीछे बैठा बच्चा को देख रहा था, बच्चा को सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है, वो समझ नहीं पा रहा। पर जो यानले है और नहसेंग है ये सब देख के वो लोग हंस रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल रहा है कि विंग और लैन वांग जी के बीच में कुछ ना कुछ चल ही तो रहा है। भले इन दोनों को रियलाइज़ ना हो कि कुछ है, लेकिन कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो मतलब ऐसा वाला हाल था। और इधर अब वो लोग अपनी क्लासेस ख़त्म करते हैं, और क्लासेस ख़त्म करने के बाद बाहर आते हैं। और बाहर आने के बाद अब वो लोग जाते हैं अपना रोज़ की तरह व्यापार, मतलब जो लंच था वो करते हैं। और लंच करने के बाद फिर उसके बाद अपनी और भी क्लासेस जो थी उन्हें अटेंड करते हैं। और फिर उसके बाद मतलब रोज़ की तरह उनका डेली रूटीन आज का चल जाता है। और हमें दिखाते हैं वन चाओ रात में एक जगह जाता है, और वहाँ पे जाने के बाद वो कुछ चीज़ें लेके आता है जो एक पाउच के अंदर थी, रेड पाउच के अंदर। और ये देख के ना जो बंजाओ था वो कहता है तुम लोगों को बस इंतज़ार करो, तुम लोगों को ऐसी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ कि तुम लोग ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। और ये कह के बंजाओ स्माइल करते हुए उस पाउच को रख लिया था। और बंजाओ उसको पाउच लेके वहाँ से चला आया था, क्योंकि अब इनकी बॉल पार्टी होने वाली थी, तो उसमें सब लोग आने वाले थे, तो इस वजह से। और विंग उस बॉल पार्टी की तैयारी कर रहा था और कह रहा था मैं उसमें क्या पहन के जाऊँगा मुझे बताओ। तब यानी कहती है विंग तुम्हें पहनने की क्या ज़रूरत है, उसमें हमारे ड्रेस ही लगने वाले हैं, तो तुम इतनी तैयारियाँ क्यों कर रहे हो। तब विंग कहता है अरे आप क्यों इतना सारे एक्साइटमेंट की धजिया उड़ा रही हो, बस ऐसे ही अपने शौक के लिए कर लेते हैं तैयारियाँ, क्या करना है भले ड्रेस पहनना। तब यानी कहती है हाँ बस करो विंग, मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ने वाली हूँ, और वैसे भी हमारे जो कपड़े हैं वो हमारे ड्रेस ही रहने वाले हैं, तो हमें नहीं पढ़ना इन सब चीज़ों में। तब विंग कहता हाँ मैं समझ गया आप लोग कितनी ज़्यादा बोरिंग हो। और ये कह के वो जाता है अपने बिस्तर पे और अपने कुछ बुक्स लेके पढ़ने लगता है। तब यानी कहती है वाह विंग आज तुम पढ़ाई कर रहे हो, ओ माय गॉड मुझे तो पता नहीं था कि विंग पढ़ाई भी करता है। तब विंग कहता है हाँ चीज़ें मैं पढ़ाई करता हूँ, तभी तो मैं इस स्कूल में आया। तब चीज़ें कहती हैं हाँ वो तो मैं जानती हूँ कि तुम पढ़े लिख के आए हो, लेकिन जब से मैं तुम्हारे रूम में हूँ तब से मैंने तुम्हें पढ़ते हुए नहीं देखा। तब विंग हंसते हुए कहता है ओ हाँ सही क्या, मैं पढ़ता नहीं हूँ, बस मैं ऐसे टाइम पास करता हूँ। और ये कह के वो हंसने लगता है। तो यानी कहती है हाँ बस तभी क्लास में टॉप मारते हो। और ये कह के वो हंसने लगती है। और विंग जैसे देखता है कि अब उसके घड़ी में 7 बज रहे हैं, वैसे ही वो वहाँ से भागने लगता है। तब यानी कहती है विंग तुम कहाँ जा रहे हो। तब विंग कहता है मुझे कुछ काम है वो मैं करके आता हूँ, आप यहीं रुको। और क्योंकि वो वहाँ से भाग जाता। और यानी देखती और हंसती और कहती है इसका कुछ नहीं हो सकता। तब जो नरसिंह था वो कहता है ये कहाँ जाता है रोज़। तब यानी कहती है क्या पता छोड़ो जाने दो उसे तुम अकेला ही छोड़ दो, वही ठीक है हम अपना देखते हैं। तब नरसिंह कहता हाँ सही कहा हम अपना देखते हैं, वैसे भी हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और ये कह के वो बैठ जाता है और अपना काम करने लगता है। और यानली भी अपना काम करने लगी थी। और अब विंग फिर से उसी जगह पे उसी गार्डन में आया था और वहाँ पे लैन वांग जी का वेट कर रहा था, पर लैन वांग जी आज आता ही नहीं। और ये देख के विंग को बहुत बुरा लगता है कि लैन वांग जी कहाँ गया। पर लैन वांग जी कुछ टाइम में आता है और विंग से थोड़ी बहुत बातें करता है और वहाँ से चला जाता है। और वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग बॉल पार्टी में मिलेंगे, क्योंकि 2 दिन के बाद है और 2 दिन तक इनकी क्लासेस नहीं होंगी, तो वांग जी और विंग पता नहीं मिल पाएंगे कि नहीं, तो इसलिए ये लोग यहाँ ही प्लान बना लिए थे। अब हमें डायरेक्ट 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। 2 दिन के बाद जो विंग था वो तैयार हो गया था और यानली और नियोसेंग सब तैयार होकर आ गए थे उस पार्टी में। और वहाँ पर जो लैन वांग जी था वो भी आया था और लैन वांग जी के अंकल मतलब सब लोग आए थे, पूरे स्कूल का था। तब वहाँ पे जब सब लोग जाते हैं तब वहाँ पे अंकल अपने कुछ लेक्चर देते हैं और फिर उसके बाद उनकी पार्टी शुरू हो जाती है। तब तक वहाँ से कुनान चले गए थे, क्योंकि जब बच्चे एंजॉय करते हैं तो टीचर वहाँ नहीं रुकते थे, इस वजह से कुरान और जो टीचर्स थे वो चले गए थे। बस वहाँ पे कुछ टीचर्स थे जो निगरानी कर रहे थे कि बच्चे फाइट वाइट ना करें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी ना। और विंग दिखता है पार्टी, तब विंग कहते हैं ये कैसी पार्टी है, कितनी अजीब पार्टी है यहाँ पे, ना कोई ड्रिंक है ना कुछ है ना स्नैक्स अच्छे यहाँ पे वही लैन फैमिली का ही फूड है, मुझे ऐसी पार्टी नहीं पसंद है। तब यहाँ कहती है विंग ये ऐसे ही पार्टी होती है और तुम्हें चाहे पसंद हो चाहे ना पसंद हो, पर यही होगा और तुम बस अब चुपचाप रहना प्लीज़, विंग कोई गड़बड़ मत करना। ये कह के वो
देखती है विंग को, तब विंग कहता हाँ जैसे लगता है मैं ही हमेशा गड़बड़ करता रहता हूँ, आप लोग मुझे ही हमेशा ब्लेम करती हो। तब यानली कहती है विंग सच में तुम ही गड़बड़ करते हो, हम नहीं करते। तब विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ मैं ही करता हूँ, तो ये बताना ज़रूरी है क्या कि मैं गड़बड़ करता हूँ। और ये कह के वो यानली को देखता है। तब यानली कहती है हाँ ओ विंग मैं समझ गई कि तुम गड़बड़ नहीं करते हो, मैं करती हूँ। और ये कह के वो हंसने लगती है। तब विंग कहता है हाँ समझ गई ना, आप ही गड़बड़ करती हो, मैं कुछ नहीं करता हूँ। और ये कह के वो इनोसेंट सा फेस बनाता है। तब यानली कहती है हाँ समझ गई बाबा ठीक है, अब नाटक मत करो ज़्यादा। तब विंग कहता है हाँ नहीं करूँगा। और ये कह के वो अब अपना जो भी था काम करने लगता है वहाँ पे, मतलब काम नहीं यार, बच्चों से बात वोत करना अपने दोस्तों से। और वहाँ पे जियान चंद और यानली, न्योसेंग, वेनिंग वेंसिंग सब थे। और बच्चा उन लोगों को दूर से देख रहा था, और जो विशिया थी वो भी देख रही थी उसे। तभी जो वेंचाओ था वो एक ड्रिंक में कुछ गोलियां डालता है, और वो गोलियां डालने को तो वो विंग के पास आता है और कहता है विंग तुम ये पी सकते हो, ये तुम्हें पसंद आएगा। तब विंग उसको देखता है और वो जूस था। तब विंग कहता है ये मुझे जूस क्यों दे रहे हो, मैं नहीं पीऊँगा। तब जो वेंचाओ था वो कहता है अरे विंग जूस पीना चाहिए, जूस सेहत के लिए अच्छा होता है। तब विंग कहता है हाँ तुम ही अपनी सेहत बनाओ, मैं नहीं बनाने वाला। और उसको पीने वाला था, मतलब वो वेंचाओ दे दिया था ज़बरदस्ती। तब विंग सोचता क्या करूँ, इससे अच्छा यही पी लूँ, इसी से कुछ हला भला हो। ये सोच के विंग उसको लेके कहता ठीक है लाओ तो मैं पी लेता हूँ। और ये कह के वो अपने फेस के पास लगाता है। तब उसके पास विशिया आ जाती है और विशिया उसको धक्का देती है, और विंग के हाथों से वो जूस पूरा नीचे गिर जाता है। और ये देख के वेंचाओ तो एकदम आग बबूला हो गया था, और विशिया को देख कर चिल्लाता है कि तुम ये क्या करी, तुम अंधी हो गई हो, इसका जूस क्यों गिरा दिया। तब जो विशिया थी वो कहती है तुम्हें क्यों कीड़ा काट रहा है, मैंने उसका किया है ना, तो उसको बोलना चाहिए, तुम्हें क्या हो रहा है, तुम इतने बुरा क्यों मान रहे हो, क्या तुमने इसमें कुछ मिक्स किया था। तब जो वेंचाओ था वो कहता है मैंने कुछ नहीं मिक्स किया था, कुछ नहीं। तब जो विशिया थी वो कहती है तब क्यों तुम इधर देख रहे हो, और जाओ यहाँ से, तुम इससे क्यों बातें कर रहे हो। तब जो वेंचाओ था वो कहता मैं तो बस दोस्ती करने की कोशिश कर रहा हूँ। तब जो विशिया थी वो कहती है तुम्हें इससे दोस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये कह के उसे वहाँ से जाने के लिए कहती, और वहाँ से वेंचाओ फिर चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वहाँ पे ये लड़ना स्टार्ट किया और फिर उसके बाद ज़्यादा विशिया मतलब बहुत ज़्यादा ही अकड़ू है, वो एक जगह पे बहुत जल्दी ही तैनात हो जाती है लड़ने के लिए। तो इसलिए वो नहीं लड़ा, क्योंकि अगर फिर चेकिंग होगी तब फिर वो पकड़ा गया तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो उसको इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और उसके फादर वेन रोहान तो उसे छोड़ेगा नहीं, उसके सारे मकसद पर पानी फिर जाएगा। इस वजह से जो वेंचाओ था वो शांत हो गया था, और वो कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं। और ये कह के वेंचाओ वहाँ से चला गया था। तब विंग कहता है तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, हमेशा तुम मुझे परेशान करती रहती हो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तब जो विशिया थी कहती है मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँ, मैं गलती से लड़ गई थी, और तुम्हें ऐसे किसी की जूस लेके कोई दे तो पीना नहीं चाहिए। तब विंग कहता है तो तुम्हें क्यों जेलसी फील हो रही है, मैं चाहे जिसका दिया वो पीऊँ। तब जो विशिया थी वो कहती है ओह इससे तो बात करना बेकार है, तुम चाहे जिसकी पियो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन तुम इसका दिया हुआ कुछ नहीं खाना। तब विंग कहता क्यों, तुम्हें क्यों इतनी दिक्कत हो रही है, मैं तो खाऊंगा। तब विशिया कहती है ओह अब मैं इसका क्या करूँ, कहती है जो मन करे वो करो, और मैं बीच में कुछ नहीं बोलने वाली। तब विंग कहता हाँ जाओ तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये कह के वो विशिया को वहाँ से भगा देता है, और विशिया वहाँ से अब चली जाती है। और इधर जो विंग था वो कहता है मेरा जूस बर्बाद कर दिया, मुझे जाके लाना पड़ेगा। और वो जाता है और फिर से वो जूस लेता है, और इस बार विंग जूस लेता है ऑरेंज का और लेके पीने लगता है, और कहता है हाँ नसीब में यही है, जब हमें ड्रिंक करनी चाहिए तब हम जूस पी रहे हैं बच्चों की तरह। और ये कहकर वो पीता है और सबको देख रहा था, सब लोग पार्टी कर रहे थे, पर वो पार्टी बहुत ज़्यादा शांत थी। वहाँ पे एक सॉफ्ट म्यूज़िक बज रहा था, कुछ लोग डांस कर रहे थे, मतलब उसी सॉफ्ट म्यूज़िक पर, ज़्यादा तड़कता भड़कता नहीं था, और कुछ लोग बातें कर रहे थे, ऐसे ही सब लोग कुछ खा पी रहे थे। और विंग सोचते ये लैन वांगजी कहाँ है, पर लैन वांगजी वहाँ पर नहीं था। ये देख के विंग को थोड़ा बुरा लगता है कि आखिर में लैन वांगजी कहाँ गया, लैन वांगजी तो यहाँ है ही नहीं। और फिर उसके बाद ऐसे ही ये पार्टी ख़त्म हो जाती है, पर वहाँ पर लैन वांगजी नहीं आता है। ये देख के विंग को बुरा लगता है, और विंग कुछ नहीं बोलता, और वो वहाँ से चला जाता है अपने रूम में। और रूम में जाने के बाद वो अपने ड्रेस को चेंज करता है और जाके सो जाता है, क्योंकि अभी रात के 2 बज चुके थे। और फिर उसके बाद कल सुबह इनकी 11 बजे से क्लासेस हैं, क्योंकि पार्टी की वजह से इनकी क्लासेस लेट में कर दी गई थी कि बच्चों को दिक्कत ना हो, इस वजह से। और अब विंग आके सो जाता है, और हमें नेक्स्ट डे अब दिखाया जाता है, सॉरी नेक्स्ट डे नहीं यार, उसी रात को जो वेंचाओ था वो अपने रूम में बैठ के गुस्सा कर रहा था कि आखिर में ये प्रॉब्लम क्या है। जब देखो तब उसका प्लान फ्लॉप हो जा रहा है। वांगजी पहली बात वांगजी आया नहीं, और फिर उसके बाद विंग को जो मेडिसिन थी वो विंग पिया नहीं, ये विशिया पता नहीं कहाँ से बीच में आ गया, और वांगजी क्यों नहीं आया ये भी सब
समझ में नहीं आता बच्चाओं को। अब हमें डायरेक्ट नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे विंग उठता है और उठने के बाद वो बाहर आता है और बाहर आने के बाद देखता है कि चिड़िया चहचहा रही थी और सूरज भगवान एकदम सर पर थे। और ये देखने के बाद विंग कहता है हाँ मॉर्निंग हो गई अब फिर से क्लासेस। तभी यानी कहती है विंग 9 बज रहे हैं और उठो ब्रेकफास्ट करो और चलो हमारी क्लासेस है 11 बजे से। तब विंग कहता है हाँ आ रहा हूँ, मुझे याद है, मुझे पता है कि ये दुनिया ये संसार मेरी और मेरी नींद के बीच की दीवार है। तब यानी कहती है विंग नाटक बंद करो और चलो यहाँ से। और ये कह के वो विंग को देखती है। तब विंग कहता है हाँ मैं फ्रेश होकर आता हूँ बात लेके, तब फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ चलूँगा। तब यानी कहती है हाँ ठीक है जाओ बात होत लेके आओ। और वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है पर क्या करूँ, जगना तो रहेगा ही क्योंकि क्लासेस है। और अगर क्लासेस हम लोगों ने सही टाइम पे अटेंड नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हें पता ही है। तब विंग कहता हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। और वो जाता है बात लेने के लिए और बात लेके आता है बाहर और यानले के साथ अब वो अपनी क्लासेस अटेंड करने के लिए निकल जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम देखेंगे वो पत्थर आखिर में क्या है और फिर उसके बाद ये भी देखेंगे कि आखिर में लैन वांगची कहाँ गया, लैन वांगची क्यों नहीं आया था उस पार्टी में। ये सब हम कल देखेंगे क्या होता है। और फ्रेंड्स अगर मैं कुछ चीज़ें जैसे भूल गई हूँ तो यार बता देना, क्योंकि मैंने इस स्टोरी को 5 पार्ट तक ही अपलोड किया था और इतना गैप लेने के बाद मैं अब कर रही हूँ तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग बता देना कि अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी हो। वैसे मैं ट्राई करूँगी कोई गड़बड़ ना करूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत गड़बड़ करती हूँ, आई नो कि मुझसे बहुत गड़बड़ होती है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, और जैसा भी लगा हो बताना ज़रूर कमेंट करके। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना।